हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, राशि भी बताऊंगी और पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए बताऊंगी। रीडिंग को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और ये रीडिंग कलेक्टिव है, मेरी फील्ड में स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। बस इतना ध्यान रखना, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना। पहले राशियाँ फाइंड आउट करने के लिए मैं कार्ड शफल करके कुछ निकाल रही हूँ, फिर मैसेज कार्ड से भी आप लोगों की रीडिंग्स करेंगे। ओके, शांत रहना, काम रहना, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ रीडिंग देखना और हंसता मुस्कुराता चेहरा ही अपने व्यक्ति का इमेजिन भी करना। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपने किस भाग से रेजोनेट किया हो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, मुझे क्यों धन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए भाई। धन, मनी फ्लो इंक्रीज होने वाला है आपका। रिश्ता जो चल रहा है सो चल रहा होगा, वो देखेंगे अभी क्या सोच रहा है आपका व्यक्ति। मुझे मनी गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। कुछ तो आ रहा है, करियर में भी कुछ आ सकता है जी, क्योंकि आपके लिए मुझे करियर और फाइनेंसेस दोनों ही थोड़े से स्टेबल और स्मूथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ईश्वर खुद चाह रहे हैं कि आप अगर कहीं नहीं अच्छा कर रहे हो लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप, तो कहीं आपको कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है डेस्टिनी। अगर रीडिंग आपको मिली है तो ये तो आपके लिए डेफिनेटली मैसेज आ रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट कॉम्पनसेटेड। मनी एंड करियर आर गोइंग टू गो फाइन। क्लेम जरूर कर लेना, ठीक है। राशियां सुन लीजिए जी। राशि कौन सी राशि है? राशियां यहाँ पे आ रही हैं कैंसर राशि पता चल रही है मुझे। सेजिटेरियस, कैंसर, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, ये राशियां मुझे दिखाई दे रही है। लेटर सुन लो। लेटर सी, लेटर पी, लेटर टी, लेटर एन, लेटर ए, लेटर डब्ल्यू, लेटर एफ, लेटर एन, लेटर सी। आई थिंक बता दिया मैंने आपको। स्टार्ट कर रही हूं अब। ये बताना आपको कि आपके पर्सन आपके बारे में जी क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सोच भी रहे हैं या नहीं कि आप ऐसे ही अपना पागल बना रहे हो, ये भी देखेंगे। श्री राधे। आपका व्यक्ति आपके साथ धोखे बहुत इसने किए हैं। इस व्यक्ति ने फेक बहुत रहा है ये आपके साथ। पूरी तरीके से फेक नहीं रहा है, लेकिन इसने आपको बेवकूफ़ बहुत बनाया है। यू फील, आपको ऐसा लगता है कि ये वो इंसान नहीं है जिनसे आपने प्यार किया था। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर वो है ही नहीं जिसे आपने चाहा था। वो इंसान डिफरेंट था। जो इसने अब रंग बदले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, और व्यक्ति बहुत बदल गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रू, बदल गया है, ये कार्ड भी बता रहा है, और आपको ऐसा लगने भी लग गया। यू आर फीलिंग, ये तो वो है ही नहीं, इसको तो मैंने चाहा ही नहीं था। ये कौन है? बिल्कुल अजनबी लग रहा है आपको। उसकी हरकतें आपके व्यक्ति इस वक्त ऐसी हैं कि ना तो आप उसे पहचान पा रहे हो, और आप इस रिश्ते में इतना उलझ गए हो कि कमाल की बात यह है मेरे प्यारे व्यूअर कि आप खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हो, आप खुद को भी नहीं पहचान पा रहे हो। क्या से क्या हो गया आपका, तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। बेवफा तेरे प्यार में वाली हालत आपकी हो चुकी है। तो भूलते क्यों नहीं हो फिर इसको? क्यों आप इसका पीछा नहीं छोड़ते? क्यों ये अपनी यादों में आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि मुझे नहीं छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये आपका पीछा। इसलिए ये होते हैं ऊपर के आसमानी रिश्ते, सोल कनेक्शन। अब इस सोल कनेक्शन का क्या किया जाए? सोल कनेक्शन ने आपको बांध रखा है। इस सोल कनेक्शन ने आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रखा है। ये सोल कनेक्शन जानते हुए भी कि आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए, जानते हुए भी कि आपने अननेसेसरीली इस व्यक्ति की गलत कार्मी साइकिल में खुद को फंसा लिया है, जानते हुए भी कि ये आपके लायक नहीं है, जानते हुए भी कि ये धोखा देता है, झूठ बोलता है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, या फिर किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या फिर किसी व्यक्ति की अगर आप इससे मैरिड हो तो भी ये व्यक्ति कहीं बाहर इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर अगर आप ये आपका सपोज ये व्यक्ति मैरिड नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आपके लिए इनके पास कुछ भी ऐसा कहने के लिए नहीं है जो आपको सूद कर सके। फिर भी आप इससे मूव ऑन कर ही नहीं पाते हो, और ये इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को सोच समझ के साइन करना चाहिए, क्योंकि फिर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से बंध जाते हो। आप इस रिलेशनशिप की टर्म्स एंड कंडीशन से बंधे हुए हो। जो वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो आप हार्ट टू हार्ट फील करते हो, जो वाइब्रेशंस आप इसके साथ फील करते हो, आप किसी भी और के साथ इन वाइब्रेशंस को फील नहीं करते हो। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स बोथ ऑफ यू ऑल द टाइम।
देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स बोथ ऑफ यू ऑल द टाइम. इट्स लाइक 24/7 का ये एक कनेक्शन है आप दोनों का. देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स यू. और ये दिखती नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि दिखे ये डोर. दिस इज अ सोल बॉन्ड. मतलब कि आप कितना भी जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर लो, मूव ऑन करने की कोशिश कर लो, चीते बनने की कोशिश कर लो, ये सोल बॉन्ड आपका सारे के सारे आपकी प्लानिंग पे, आपके थॉट्स पे, आपकी डिटर्मिनेशन को ख़त्म कर देता है. ओके ये वाइब्रेशन और सोल कनेक्शन की वजह से हो रहा है. क्रश. दिस पर्सन स्टिल इज क्रशिंग ऑन यू. आपकी किसी फोटो पे व्यक्ति बहुत क्रश कर रहे हैं, या फिर आप पे कोई थर्ड पर्सन क्रश कर रहा है. maybe at your workplace somewhere. You may be having two people chasing you right now. एक आपका पार्टनर हो सकता है जो अपने थॉट्स में आपको चेस कर रहा है, एंड वन कैन बी अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली क्रशिंग ओवर यू. कैन बी क्रशिंग ओवर योर आईज, कैन बी क्रशिंग ओवर योर body, the how you look, the how you carry, your aura, the way you talk, the way you communicate. More than one person is crushing. आप सोच रहे होगे कि मैं तो एक से ही परेशान हूँ, ये दो दो कहाँ से आ गए. क्यों नहीं आ सकते हैं. जब पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से जो व्यक्ति आता है वो कभी भी आ सकता है, और आपके लिए तो दो दो दिख रहे हैं मुझे. ये दूसरा व्यक्ति भी मुझे क्रश करता हुआ दिखाई दे रहा है आपके ऊपर. Somewhere absolutely bowled over by the looks and by the aura of yours. टू मच हो रही है आपके लिए अभी लाइफ, आपके लिए और आपके व्यक्ति के लिए भी फिलहाल लाइफ टू मच हो रही है. ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने इस रिलेशनशिप में जितना ज़रूरी था उससे ज़्यादा पोर इन कर दिया है, उससे ज़्यादा आपने इसमें कंट्रीब्यूट कर दिया है, और आप अपने व्यक्ति को आपने अपने बारे में इतना कुछ बता दिया है कि बहुत ज़्यादा ही हो गया है वो. आपको इस रिश्ते में थोड़ा चुप रहने की आवश्यकता थी. आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है. आपने इस रिश्ते में ना व्यूअर्स सब ज़रूरत से ज़्यादा किया है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने इनको अटेंशन दिया है, और ज़रूरत से ज़्यादा आपने यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा ही अपने बारे में इनको बता दिया है. इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि इनको आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है और आपको इनके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पता है. तभी आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो उसको जानती ही नहीं हूँ, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो लगता है कि व्यक्ति स्ट्रेंजर है. अरे उसने आपको सारे पत्ते दिखाए ही नहीं है. इसलिए कहते हैं कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा. आपका उल्टा है, आप बोलते ज़्यादा हो और सुनते कम हो, और इतने में आपका व्यक्ति येड़ा बन के पेड़ा खा चुका है. यानी कि अभी व्यक्ति ओवर स्मार्ट बन रहा है, आपको हर तरीके से डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि उसको आपकी हर दुखती रग पता है. उसे पता है आपको कंट्रोल कैसे करना है, उसे पता है आपको गैसलाइट कैसे करना है, इसको पता है कि आपको कहाँ ज़्यादा चोट लगती है और कैसे आप रिएक्ट करोगे. इस व्यक्ति को आपके रिएक्शंस तक तो पता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे. इतना कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया है आपने कि अब वो आपको ऐसे घुमाए जा रहा है. ओ माय गॉड. इसने आप इस व्यक्ति के बिहेवियर ने ना आपका इंसानियत पे से कह लो कि विश्वास ही उठा दिया. अब आपको हर किसी को देख के लगता है कि ये मुझे चीट करेगा. एक होता है ना, एक विश्वास होता है इंसानियत में, लोगों में, किसी प्रोसेस में, प्यार में. वो सब इस व्यक्ति ने छीन लिया है आपसे, डिप्राइव कर दिया आपको उस ट्रस्ट को. आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो, और इसको क्या किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. आपका पार्टनर आपके बारे में बहुत पॉजेसिव फील कर रहा है, बहुत पॉजेसिव. इनको आपको अच्छे से भी ट्रीट नहीं करना है, आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देनी है, लेकिन आपको किसी और के पास जाते हुए भी नहीं देख सकते. अगर इन्हें हल्का सा भी अंदेशा होता है या भनक लगती है कि आप कहीं और इंटरेस्टेड हो, या कहीं ना कहीं आप इनके बिना खुश होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इंस्टेंटली दुखी हो जाते हैं. एंड द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग बैड एंड पॉजेसिव अबाउट यू, पॉजेसिव अबाउट यू. आपका व्यक्ति फिलहाल आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देगा आने वाले टाइम में. नेक्स्ट एक्शन बता रही हूँ. मिक्स्ड. कैसे मिक्स सिग्नल होंगे? मिस्ड कॉल मार के छोड़ देगा, हाय लिख के छोड़ देगा मैसेज में, फ़ोन करेगा तो बस हेलो करके काट देगा, या फ़ोन करेगा तो बात ही नहीं करेगा, चुप रहेगा. ये आपको ये क्लियर नहीं होने देगा कि ये रियूनियन चाहता है या ये रियूनियन नहीं चाहता है. मिक्स सिग्नल्स मतलब कि आप तय ही नहीं कर पाओगे कि इसे चाहिए. अभी ऐसा कर क्यों रहा है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, ये पर्सन इनको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहा है, ये इनको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहा है. ओके देखो, आपके व्यक्ति ना आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, रियली मैं आपको बताती हूँ,
लेकिन आपका व्यक्ति ये भी सोच रहा है कि कहीं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे हैं आपको अपोलोजाइज़ करने में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन्हें माफ़ ना करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनको रिजेक्ट करने के बारे में सोच के बैठो। रिजेक्शन से तो आपके व्यक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है रिजेक्शन। तो ये क्या कर रहे हैं, द पर्सन इज़ टेस्टिंग द वाटर्स। टेस्टिंग द वाटर्स का मतलब ये है कि ये आपको मिक्स सिग्नल दे दे के आपका मूड भापने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मूड कैसा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। क्योंकि अगर आपका मूड अच्छा है तो ये आगे बढ़े, क्योंकि इनको ये नहीं चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगें और आप इनकी माफ़ी कबूल ना करो। ये चाहते हैं कि अगर ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी है भाई, इनका माफ़ी मांगना तो बहुत बड़ा इवेंट है ना, पूरा प्रेस कवर करेगी इनकी माफ़ी मांगने को। तो अगर ये माफ़ी मांगे और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो इनकी तो इमेज ही ख़राब हो जाएगी, राइट। तो ये अपनी इमेज बचाना चाहते हैं, ये वीक दिखाना नहीं चाहते आपको, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मिक्स सिग्नल दे दे के चेक कर रहे हैं कि ये आपसे अपोलोजाइज़ करें या आगे बढ़ें, कुछ कहें या अभी वेट करें। कहीं टू सून तो नहीं है, कहीं बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, कहीं बहुत जल्दी तो मनाने नहीं पहुंच जा रहा है आपको को। शातिर व्यक्ति आपका, इतने शातिर हो आप हो इतने शातिर, आप तो बेवकूफ़ बनते रहते हो। क्वेश्चंस, बेसिकली इनका जो मन है ना वो ये मानने को तैयार नहीं है पूरी तरीके से कि सारी गलती इनकी रही है। ओके, हाँ ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं, हाँ ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये आपसे कन्वर्सेशन में ये भी मानना नहीं चाहते हैं कि सारी गलती इनकी है। इनको ये भी नहीं मानना, ये कह रहे हैं सारी गलती मेरी नहीं है, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हर चीज़ मैंने नहीं की। ओके, तो हो सकता है जब आपसे ये रियूनियन के लिए आएंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति सीधे आके आपके चरणों में गिर जा रहा है। व्यक्ति अपनी स्ट्रैटेजी, अपने क्वेश्चंस, अपने तर्क, अपना सब बातें सोच के आ रहा है। आपका व्यक्ति अनप्रिपेयर्ड नहीं आ रहा है आपसे बात करने के लिए, ना ही माफ़ी मांगेगा वो अनप्रिपेयर्ड। उसके पास हर सवाल का जवाब होगा, उसके बाद आपसे भी पूछने के लिए कुछ सवाल होंगे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना। शातिर व्यक्ति से डील कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाउंड्रीज बनाना सीखो इस रिलेशनशिप में। आपने इस व्यक्ति को बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया, यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज विद दिस पर्सन। हर एडल्ट के साथ, किसी के साथ भी, आप अपने ऑफिस में होते हो या अपने रिश्तेदारों में होते हो, एक बाउंड्री बना तो रहती है ना। आपने इसके साथ कोई बाउंड्री ही नहीं छोड़ी है। दिस पर्सन डज नॉट नो हेल्दी बाउंड्रीज। इसका जो मन करता है आपको बोलता है, जैसा मन करता है आपको ट्रीट करता है, इसका जैसा मन करता है रौनता है आपको, जैसा मन करता है प्यार से बात कर लेगा, जब मन करता है तब बदतमीजी कर देगा। हेल्दी बाउंड्रीज अगर अब तक सेट नहीं की है तो आगे से सेट करना शुरू करो, बिना इस डर से कि ये कहीं मुझे छोड़ ना दे। अरे यार कैसे समझाऊं आप लोगों को, छोड़ ना दे, छोड़ ना दे, क्या छोड़ देगा तो छोड़ देगा, क्या है मतलब क्या, जस्ट कम आउट ऑफ इट। इस डर से क्यों जीते रहते हो कि छोड़ देगा छोड़ देगा। वर्स्ट के सिनेरियो देखो, ठीक है छोड़ देगा तो फिर क्या है, देखेंगे कुछ और बहुत है दुनिया में, बहुत लोग हैं, ठीक है। सो डर के नहीं जीना है, अब आपको डरना छोड़ दो। ओके, डरना छोड़ना पड़ेगा और बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू करो इस व्यक्ति के साथ। इसको इतना फ्री रन मत दो, इतना फ्री रन मत दो। ओके, बच्चों को आपने अपने घर में बुलाया, किसी के आगे बच्चे आपके पास 10-15, फिर आपने उनको फ्री रेन दे दिया। ओके, एंड दे आर एबल टू फ्रीली रन ऑल्सो इन योर हाउस। जो करना है करो बच्चों, ये तोड़ो वो तोड़ो, जो करो। वो बच्चे इमेच्योर है, जैसे कि आपका पार्टनर इमेच्योर, वो क्या करेंगे, आपको फिर तहस नहस कर देंगे, बाद में आप खुद ही साफ करोगे, वो साफ भी करके नहीं जाएंगे, ना ही आपकी मदद करेंगे। डोंट गिव अ फ्री रन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, पूरा कंट्रोल इनके हाथ में मत दो। ओके, ये बहुत क्लियरली ये कार्ड कह रहा है, बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। देख लो, बाउंड्री जब तक है तब तक आपकी इज्जत है, बाउंड्री नहीं है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। ओके, ऑल राइट, सो यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। ये आपके लिए आगे की स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करो और अपनी इनसिक्योरिटीज पे काबू पाओ। व्यूअर्स, छोड़ ना दे, ये ना कर दे, उसके साथ ना चला जाए, हाय उसने ऐसा क्यों किया, हाय उसने वैसा क्यों किया। ओके, तो आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे भी काबू पाना है। बहुत इनसिक्योर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा, और आपका व्यक्ति भी इनसिक्योर है फिलहाल आपको लेके। मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिवनेस बहुत हद है उसकी। ओके, तो दोनों तरफ ही मामला गड़बड़ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी शांति में है और आप ही परेशान हो, बट आपके लिए भी मैंने बताया आपको क्या करना है और वो क्या करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ टाइम टू रिलैक्स, टेक 3 डीप ब्रेथ्स और आराम से पहले इनहेल करो, एक्सहेल करो, रिलैक्स हो जाओ। ओके, अपने जीवन के कैनवस को रोज़ सुबह उठ के रीसेट करो।
कुछ नया लिखेंगे उस पर और हम होंगे कामयाब। ऐसा सोच के लाइफ को जीना है, आगे बढ़ना है। ओके, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।